Hello guys, I am radiographer XYZ. Start our duty, our daily routine. रेडियोग्राफर का लाइफ कैसा होता है देखने के लिए रेडियोग्राफर XYZ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा ओटी रूम है जहाँ पर सब लोग अपने अपने काम पे व्यस्त है और ये मेरा मशीन है जो मैं चलाऊँगा और इधर सब कुछ सेट किया जा रहा है क्योंकि अभी ओटी होने वाला है एक पेशेंट का। और ये है ओटी का रूम जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये वाला जो मशीन है वो मैं चलाऊँगा ओटी के वक्त जब ओटी स्टार्ट होगा। अभी तो पेशेंट आया नहीं है, जब पेशेंट आएगा तो उसे यहाँ लिटाया जाएगा जहाँ ये पेशेंट का बेड है जहाँ ओटी होता है। मैं एक बार आप लोगों को वो पूरा रूम का व्यू दिखाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। ये हमारा ओटी का रूम है, फुल व्यू जहाँ से दिखाई दे रहा है वो पेशेंट का बेड है। बस वह पेशेंट आएंगे, शिफ्ट किया जाएगा और ओटी स्टार्ट हो जाएगा। और ये मॉनिटर जहाँ यहाँ पर अपना काम चालू हो गया। मैं अपना वो जो मॉनिटर है वो शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि पेशेंट अभी आने वाला है। हम लोगों का सेटअप रेडी हो गया है गाइस, जस्ट पेशेंट का वेट है, जब पेशेंट आएगा तब ओटी स्टार्ट होगा। उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसा होता है रेडियोग्राफर का लाइफ और एंडोस्कोपी स्टाफ कैसे अपना काम करती है, सब कुछ दिखाएंगे। बस देखने के लिए रेडियोग्राफर XYZ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मेरी बारी, बस अपने मशीन को ऑन करना है। बस ये लो हो गया ऑन, अब दूसरे वाले को ऑन करना है। ये ऑन हो गया। अब बस वो जो मॉनिटर वाला मशीन है उस पे काम है, ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब ये धीरे धीरे ऑन होगा। ऑन होने के बाद बस इसमें पूरा पेशेंट का डाटा डालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये वाला पेशेंट, ये है पेशेंट का फाइल, जिस पेशेंट का ओटी होगा वो लेके जा रहा हूँ मैं। बस ये मशीन अब लॉगिन हो जाए। जब ये मशीन लॉगिन होगा तब इसमें पूरा वो पेशेंट का आईडी डालेंगे। अब इधर वो न्यू पेशेंट में जाएंगे, बस इधर पूरा डाटा फिल करेंगे, फिर वो मशीन स्टार्ट हो जाएगा। इधर पेशेंट का पूरा डाटा है जो मॉनिटर में डालना है। इधर जो जो लिखा है उधर पूरा वो फाइल में है, बस अब टाइप करना है। पेशेंट का पूरा वो जो डाटा है वो टाइप करेंगे, उसके बाद ये मशीन चालू होगा। टाइप ख़त्म होने के बाद बस यहाँ ओके मार देना है, वो सक्सेसफुल दिखाएंगे। उसके बाद बस अपना काम ख़त्म। बस अब ये मशीन चालू हो गया, बस वो पेशेंट की आने की बारी है। बस उसके बाद सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और ये लोग तो अपना काम कर ही रहा है, बहुत ही मन लगा के काम कर रहा है हमारे मोनू भैया। और सबाई हमारे संजीव भैया बहुत टेंशन में है क्योंकि एसी चालू नहीं हो रहा है, उसको बहुत गर्मी लग रहा है। और इधर पेशेंट शिफ्ट हो गया, बस अब डॉक्टर भी आ गया, सब अपना काम चालू कर दिया। बस अब सब लोग अपना काम चालू कर दिया। अब सिर्फ वो पुराना वाला स्टैंड रिमूव करना है, उसके लिए जो जो करना है वो सब करेंगे। अब बस देखते जाइए आगे क्या होता है। आज हमने जिस पेशेंट का ओटी किया है उस पेशेंट की पीत की नाली में कैंसर हुआ था, तब वो बाहर किसी हॉस्पिटल से वो स्टेंट फिट करके आया था। फिर वो भूल गया था कि वो 3 मंथ बाद वो निकालना चाहिए था। फिर वो भूल गया, फिर हमारे पास आया जब, तो अब हम लोगों ने अब हम लोग अब वो निकालेंगे, फिर वो नया वाला स्टेंट फिट करेंगे। जब तक नया वाला स्टैंड फिट नहीं होता तब तक ओटी ख़त्म नहीं होगा। तो आप देखते रहिए कैसे नया वाला स्टैंड फिट होता है। पुराना वाला स्टैंड निकालने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है सभी, क्योंकि वो जो पुराना वाला स्टैंड है वो निकाल नहीं रहा है, तो वो निकालने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क चालू।
बस आगे आप लोग देखते रहिए कैसे वो पुराना वाला स्टैंड निकाला जाता है, फिर वो नया वाला स्टैंड डालेंगे। बस आप लोग देखते रहिए। इस मॉनिटर में हम लोग बस वो फ़ोटो क्लिक करते हैं, वो जो लैपटॉप सामने है इसमें जस्ट फ़ोटो क्लिक होता है। सब लोग बस अपने अपना जो खुद का काम होता है वो देख रहा है। बस आप लोग आगे देखते रहिए कैसे वो स्टैंड निकालता है, फिर वो नया वाला स्टैंड डालता है। सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। बस अब आप वीडियो के आगे देखते रहिए। यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार पहुंच चुके हैं ड्यूडेनम में, जहाँ पर हमारा खाना पहुंचता है, जहाँ पर वो पीत की नाली रहता है, जिसे ड्यूडेनम में जो ड्यूडेनम में ही मिलता है। जो हमारा टारगेट है वो जो टारगेट है वहाँ पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो पीत की नाली है बहुत ही छोटा है, जिसके अंदर से वो हमारे जो एंडोस्कोपीज वो जो इक्विपमेंट होता है उसे घुसाना बहुत ही कठिन कठिन काम होता है, बहुत ही मुश्किल होता है उसको पहुंचाना। इसलिए उसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उसके बाद जो एंडोस्कोपिस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ है, वो लोग बहुत ही कोशिश कर रहा है कि ये काम हो जाए। ये देखिए सीआर, जो मेरा मेन काम है, इसमें ऑलरेडी हमने एक वायर घुसा चुके हैं। जो काला तार है दिखाई दे रहा है ना, वो पित्त की नाली के अंदर है, जो हमने घुसा दिया। बस अब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, अब काम हो जाएगा जल्दी से। नॉर्मली इस ओटी के लिए लोग एनेस्थेसिया देते हैं, लेकिन हमने एनेस्थेसिया का यूज़ नहीं किया। हमने जस्ट वो स्लीपिंग का जो होता है ना, वो नींद की दवाई इंजेक्ट किया, बस इसमें ही हो गया। मतलब वो पेशेंट को पूरा नींद में है, वो आराम से अपना काम हो गया। वो जस्ट उसे कुछ पता ही नहीं चला। हमने एनेस्थेसिया नहीं दिया पेशेंट को, जस्ट नींद की दवाई दी। हम टारगेट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पहुंचना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। वो सफल हुआ। हमारे जो एक्सपर्ट ईआरसीपी का टीम और डॉक्टर सर है, जो लास्ट तक कोशिशों के बाद सक्सेस मिला है इस जो पित्त की नाली है अंदर घुसने के लिए। वो तो उसके बाद ही हमारा ओटी ख़त्म होता है, वो जो सक्सेस मिला है बहुत। बस एक्सपर्ट डॉक्टरों की वजह से ये ओटी सक्सेस मिला है। बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस ओटी को करने के लिए, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। अब तो स्टंट फिट हो गया, बस अब तो ओटी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्टंट पूरा फिट हो गया। और थोड़ा बायोप्सी के लिए सैंपल्स लेंगे, उसके बाद ओटी ख़त्म हो जाएगा। और बस इतना तक देखने के लिए इस ओटी को करने के लिए हमें जस्ट 6 बजे स्टार्ट हुआ था और 7:30 तक खत्म हो गया था। मतलब 1.5 आवर में हमने वो ओटी खत्म कर दिया। अभी बस पेशेंट को शिफ्ट करना है, तो स्टाफ आके पेशेंट को शिफ्ट कर देगा, जीडीए स्टाफ। तो बस देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए XYZ रेडियोग्राफर के साथ। ये पुराना वाला स्टैंड जो हमने निकाला है। आज हम लोगों ने जिस पेशेंट का ओटी किया है उसकी पीठ की नली में कैंसर हुआ था, तो बाहर से ओटी करके आया था स्टेंट फिट करके। तो जब उसको जॉन्डिस हुआ है, फिर उसे पता चला था, वो बीच में वो भूल गया था। तो फिर हमारे पास आया, तो हम लोगों ने फिर से ओटी करके वो नया स्टेंट फिट करके दिया है पेशेंट को। और जिस पेशेंट का ओटी हुआ था वो पेशेंट
ये है हमारा दादू जो बाहर से ओटी करके आया था, फिर बीच में भूल गया था। जब उसको जॉन्डिस हुआ है तब पता चला है, फिर हम लोगों के पास आया है और हम लोगों ने फिर से वो करके वो पुराना वाला स्टैंड निकाल के नया वाला स्टैंड फिट किया। हाँ ठीक, अभी पेशेंट पूरा स्टेबल है और हार्ड वर्क कर रहा है। देखो देखो वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। ओटी करने के बाद ये जो है ना, ये बहुत ही तकलीफ में है, उसको ब्लड कैंसर है, ब्लड की। आखिर में गाइस इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेडियो